बड़ी खबर है। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन और 25 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। टनल के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग का काम जारी है। 9 से 10 मीटर करनी होगी मैनुअल ड्रिलिंग। बड़ी और अहम खबर, टनल के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग का काम जारी। टनल के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग का काम जारी, बड़ी खबर है। 9 से 10 मीटर मैनुअल ड्रिलिंग का काम बाकी है। तो 10 मीटर लगभग मैनुअल ड्रिलिंग होगी और उसके लिए सेना वहां पहुंच गई है, मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही वर्टिकल ड्रिलिंग भी जारी है। लगभग 20 मीटर से ज्यादा वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी 60 मीटर और वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, तब मजदूरों तक ये काम पहुंच पाएगा, कनेक्शन बिल्डअप हो पाएगा और उसके बाद उनको रेस्क्यू किया जा पाएगा। दूसरी तरफ जो ऑगर मशीन के पुर्जे फंसे हुए थे टनल में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के दौरान, उन सबको बाहर निकाल लिया गया है। इसमें कामयाबी मिल गई है और 24 नवंबर को दरअसल मजदूरों की लोकेशन से महज 10 मीटर पहले ही ये ऑगर मशीन की ब्लेड्स टूट गई थी, जिनको अब निकाला गया है। लेजर कटर और प्लाज्मा कटर से काट कर इनको बाहर निकाला गया। 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है और लगभग 25 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। फिलहाल एहतियात बरतते हुए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम आगे जारी है। 25 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है। दीपावली के दिन से ही ये मजदूर फंसे हुए हैं और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग फिलहाल अभी तक कामयाब नहीं दिखी है। 10 मीटर अभी मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी और उसके बाद देखना ही होगा कि वर्टिकल ड्रिलिंग या हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग किस तरह से प्लान कामयाब होता है। और बड़ी खबर, उत्तरकाशी में वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी है। ड्रिलिंग मशीन का 13.9 मीटर ब्लेड निकाला गया हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के दौरान। अमेरिकी ऑगर मशीन से की जा रही थी ड्रिलिंग। 10 मीटर पहले टूट गई थी ऑगर मशीन की ब्लेड। बड़ी और अहम खबर, एक तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग लगातार जारी है, दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के दौरान जो ऑगर मशीन टूट गई थी, ब्लेड्स जो उसके अलग हो गए थे, उनको निकालने का काम पूरा कर लिया गया है और अब उसमें मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। फिर आगे खुदाई होगी। दरअसल पाइप में एक ही व्यक्ति जा सकता है और खुदाई कर सकता है, इसीलिए मैनुअल ड्रिलिंग में काफी वक्त लगेगा। ऑक्सीजन भी एक बड़ा चैलेंज उस जगह होने वाला है। कई प्लान्स के तहत लगातार काम जारी है। पहला प्लान जो है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के जरिए ही लगातार आगे बढ़ाया गया, लेकिन ऑगर मशीन के टूट जाने की वजह से प्लान नाकाम हुआ। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए। कल मशीनों को पहुंचाया गया और फिलहाल 25 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। और इसी बीच एक बड़ी चुनौती मौसम भी है। मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। बारिश हुई तो रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ सकती है। येलो अलर्ट जारी किया गया था। दरअसल बारिश वर्टिकल ड्रिलिंग में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी और खास करके जो रेस्क्यू के लिए पाइपलाइन डाली जा रही थी, लाइफलाइन के लिए पाइपलाइन डाली गई थी, उसकी राह में भी बारिश एक चुनौती है। सीधा रुख करेंगे ग्राउंड जीरो का, हमारे साथ अक्षय राय लाइव कनेक्ट हैं। अक्षय, क्या तस्वीर वहां दिख रही है? वर्टिकल ड्रिलिंग कहां तक पहुंची? देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग आयुष बात करें तो लगभग 25 से 26 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग चल रही थी, उसके जो मशीन फंसी थी, जो ब्लेड्स फंसे थे उसको वापस निकाल लिया गया है। अभी जो पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे और डिप्टी सेक्रेटरी मनीष घड़ियाल अभी रेस्क्यू टनल के अंदर पहुंचे हैं। वो अधिकारियों से मुआयना कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से अब मैनुअल ड्रिलिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। तो पीएमओ से लेकर के सीएमओ तक सभी अधिकारी लगे हुए हैं, एजेंसियां लगी हुई हैं, सेना को बुलाया गया है और ऑपरेशन को तेज करने की कवायद अब की जा रही है। हालांकि मैनुअल ड्रिलिंग में समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि सिर्फ जो 32 इंच का पाइप है उसके अंदर एक आदमी जा सकता है और पाइप और सरिया जो हैं उसको काटने का प्रयास होगा, फिर धीरे धीरे उसमें मूवमेंट होगा, फिर पाइप डाले जाएंगे, तो समय उसमें लगेगा। वर्टिकल ड्रिलिंग जो चल रही है उसमें लगातार प्रगति है, लेकिन मौसम चुनौती बनता जा रहा है। मौसम चुनौती बनता जा रहा है और साफ तौर पर है कि उत्तरकाशी और जो सिलक्यारा टनल के आसपास है काले बादल छाए हुए हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही बारिश भी हो सकती है। अगर बारिश होगी तो निश्चित रूप से वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए बहुत परेशानियां होंगी। और ख़ास बात यह है कि जो लाइफ लाइन डाली जा रही थी
रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL जो पाइप डाल रहा था 8 इंच का, वो 75 मीटर तक खुदाई होने के बाद वहाँ पर पानी निकल आया है, तो उसको फिलहाल रोक दिया गया है। तो चुनौतियाँ पहाड़ सी हैं, पहाड़ में वैसे भी चुनौती बहुत ज़्यादा होती है और रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एजेंसियों को। ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितना दिन और समय लगेगा, लेकिन अगर माना जा रहा है कि सब कुछ सही रहा तो फिर भी 3 दिन के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो मैनुअल ड्रिलिंग होनी है उस पर फोकस किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री VK सिंह अभी ये बताया जा रहा है कि कुछ देर में रेस्क्यू टनल जो सिलक्यारा टनल है वहाँ पहुँचेंगे, अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। पिछले 4 दिन से जनरल VK सिंह यहीं पर मौजूद हैं, लगातार कैंप किए हुए हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचा जा सके, लेकिन अब मजदूर के परिजन हैं वो भी अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है, क्योंकि पिछले अगर 15 दिन में देखा जाए तो हालात बार बार बदलते रहे हैं। लगता है कभी खुशी कभी भी आ सकती है, कभी लगता है गम में डूब गया हो, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो बार बार रुक रहा है। इसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये माना जा रहा है कि अभी भी फोकस सबसे ज़्यादा जो है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर ही है, जो मैनुअल ड्रिलिंग की जानी क्या है। दोनों प्लेन्स पर पैरेलल काम किया जा रहा है? अक्षय, पहला सवाल तो ये बताया जा रहा है कि जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम है वो कितना चुनौतीपूर्ण है। सेना के जवान वहाँ मोर्चा संभाल रहे हैं और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के अलावा वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम जारी है। दोनों काम क्या पैरेलल चल रहे हैं? दूसरा, क्या PM के प्रमुख सचिव वहां पहुंचने वाले हैं? इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, डिप्टी सेक्रेटरी पहुंच चुके हैं, तो ये माना जा रहा है कि PMO के जो मुख्य अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं बताया जा रहा है। लेकिन भास्कर खुरबे और जैसा हमने जिक्र किया कि डिप्टी सेक्रेटरी मनीष गढ़ियाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, टनल के अंदर है, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी जानकारी, ये उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। PMO के मुख्य सचिव जाएंगे उत्तरकाशी, जैसा कि अक्षय भी बता रहे थे। PMO के डिप्टी सचिव उत्तरकाशी पहुंच गए हैं और PM के पूर्व सलाहकार जो थे भास्कर खुलबे लगातार वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, 41 मजदूरों के रेस्क्यू की कोशिशें लगातार जारी हैं। एजेंसीज की तरफ से रेस्क्यू के लिए 6 प्लान तैयार किए गए हैं। ग्राउंड जीरो पर सेना, NDRF समेत कई एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार दोनों प्लान्स पर काम किया जा रहा है, चाहे वर्टिकल ड्रिलिंग हो या फिर हॉरिजॉन्टल। अब मैनुअल ड्रिलिंग का जो काम पूरा बाकी है, इसको लेकर भी फिलहाल आगे लगातार एग्जीक्यूशन जारी है और खुद बड़े अधिकारी, बड़े जो अधिकारी हैं उनके अलावा VK सिंह, जनरल VK सिंह केंद्रीय मंत्री 4 दिन से यहीं पर मौजूद हैं। लगातार बड़ी अपडेट। इसी बीच जो मजदूर मैनुअल ड्रिलिंग करने वाले हैं उनका क्या कहना है, सुनिए। छह आदमी की टीम है हमारे पास, 6 आदमी की टीम है, 6 आदमी की टीम है। गैती फावड़ा का करेंगे, गैती फावड़ा का इस्तेमाल करेंगे, फावड़े का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर कोई पत्थर आता है तो इसका हिल्टी का कम, मतलब मलबे को ठेली के द्वारा निकाला जाएगा। बेरिंग वाली ठेली होती है जो, उस पर तसला रख के आएगा। अभी जब तक वहाँ ये क्लियर होगा इसके बाद ही जा पाएंगे। चलिए, लगातार अक्षय हमारे साथ बने। अक्षय, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी, मैनुअल ड्रिलिंग, उसमें काफी चुनौती रहने वाली है। भले 6 लोगों की टीम है, लेकिन एक टाइम पर एक ही शख्स जा पाएगा। और क्या ऑक्सीजन भी वहां पर एक चैलेंज है? बिल्कुल चैलेंज है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 48 मीटर पर वो ड्रिलिंग रुकी थी। तो 48 मीटर अंदर जाना, 32 इंच के पाइप में एक आदमी अंदर जाएगा और वहाँ से सिग्नल देता है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 2 घंटे वो सिर्फ काम कर सकता है और 2 घंटे के अंदर उसको बाहर निकलना होगा। तो 2 घंटे में वो कितना काम कर पाता है? सिर्फ 32 इंच के पाइप से उसको देसी फावड़े से उसको खोदना है। कोशिश ये है कि वहाँ से मिट्टी को भी वापस लाना है। तो चुनौतियां बहुत हैं, चुनौतियों का अंबार है। मौसम भी ऐसा लगता है कि विलेन साबित होने जा रहा है। अगर यहाँ पर बारिश हुई या बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है, अगर ऐसा हुआ तो रेस्क्यू ऑपरेशन में और दिक्कतें आएंगी। और साफ तौर पर है कि चुनौतियों का अंबार है। चुनौतियों का अंबार से निपटने के लिए तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। PMO खुद निगरानी कर रहा है और लगातार अधिकारी जो हैं जो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। PMO के मुख्य सचिव भी जल्दी ही प्रमुख सचिव पहुंच सकते हैं, ऐसी
खबरें आ रही हैं। डिप्टी सेक्रेटरी पहुंच चुके हैं, जनरल वीके सिंह कुछ देर में सिलक्याला टनल पहुंच रहे हैं। तो सभी का पहुंचने का सिलसिला जारी है, एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं, टनल विशेषज्ञ लगे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन लगातार टीमें यही, जुटी हुई हैं और सबसे बड़ा उम्मीदें सवाल है अभी कि लगातार आखिरकार बाकी हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है, सीएम धामी ने कहा कि ड्रिलिंग का काम जल्द पूरा होने की उम्मीद है। टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों से टनकपुर में मुख्यमंत्री धामी ने मुलाकात की। परिजनों को श्रमिकों की वापसी के लिए आश्वस्त किया है। धामी ने कहा पीएम मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार यहां पहुंच रहे हैं और सुनिए क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया है। काफ़ी प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। देखिए, वो टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। ज़रूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया है सबको। सभी का एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, वायुसेना के लोग, थल सेना के लोग, सारे लोगों की, सभी की जो है इसमें सभी का सहयोग है। सभी अपना योगदान कर रहे हैं। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी टनकपुर पहुंचे थे। टनकपुर के जो मजदूर यहां फंसे उनके परिजनों से मिलकर उन्होंने आश्वस्त किया है और उन्होंने कहा कि जल्द ही रेस्क्यू पूरा होगा, ये उम्मीद की जा रही है। अक्षय लगातार बने। अक्षय, आखिर ये उम्मीद पूरी कब होगी, ये सवाल, क्योंकि अर्नोल्ड डिक्स जो हैं उनकी तरफ से भी कहा गया था कि एक लंबा वक्त लग सकता है और फिलहाल कोई डेडलाइन नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, डेडलाइन प्रशासन नहीं दे पा रहा है, टेक्निकल विशेषज्ञ नहीं दे पा रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि अर्नोल्ड डिक्स से जब मेरी बात हुई थी तभी भी उन्होंने यही बात कही थी, आज भी वही बात कर रहे हैं। और साफ तौर पर है कि किसी को ये नहीं पता है कि कब तक मजदूरों तक पहुंचा जा सका है। पुष्कर सिंह धामी ने कल जो टनकपुर में आपने जिक्र किया, पुष्कर सिंह एरी नाम का व्यक्ति है जो कि यहाँ पर टनल में फंसा हुआ है। उसके परिजनों से मुलाकात की, ढांढस बंधाया, संभावना दिया कि जल्द ही जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। ऑगर मशीन्स को अब जो टूटे पार्ट्स हैं उनको निकाल लिया गया है। मैनुअल ड्रिलिंग की प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। 6 मजदूरों को पहुंचना है। ये माना जा रहा है कि 2-2 घंटे के अंतराल में हर मजदूर वहां पर पहुंचेगा और मैनुअल ड्रिलिंग को अंजाम देने की कोशिश करेगा। लगभग 10 मीटर का डिस्टेंस है, वो चुनौतीपूर्ण जरूर होने वाला है, क्योंकि पाइप का भी पुशिंग करना है और पहले उसको एक ऐसा क्षेत्र बनाना है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 32 इंच का पाइप नहीं बल्कि 24 इंच का पाइप जो बीच में जो 10 मीटर का डिस्टेंस है और उसमें वो डाला जाएगा। लेकिन अगर पहले कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उसको स्पेस बनाया जाए। अक्षय, कुछ टेक्निकल जानकारियां दीजिएगा, क्योंकि वहां भी ऑगर मशीन टूट गई, उस ऑगर मशीन को निकाला गया, क्या दूसरी ऑगर मशीन नहीं लगाई जा सकती? और दूसरा सवाल, अगर ऑगर मशीन नहीं लग रही है तो ड्रिलिंग का काम तो मैनुअली किया जा सकता है, लेकिन जो पाइप पुशिंग का काम है, पाइप को आगे कनेक्ट करने का काम है, वो कैसे मैनुअली किया जाएगा? देखिए, पुशिंग का काम तो ऑगर मशीन करेगी, लेकिन ड्रिलिंग का काम ऑगर मशीन नहीं कर सकती, क्योंकि 3 बार ऐसे हुए हैं कि उसमें जाकर के पाइप्स और रॉड्स जो ही आते हैं, ऑगर मशीन्स काम करना बंद कर देती है, उसके पार्ट्स आगे के हैं वो टूट जाते हैं। तो इसलिए ड्रिलिंग का काम ऑगर मशीन नहीं करेगी, लेकिन पाइप पुशिंग का काम बिल्कुल ही ऑगर मशीन को करना होगा। लेकिन पहले ड्रिलिंग होगी, मैनुअल ड्रिलिंग होगी और उसके बाद एक स्पेस बनाया जाएगा। और उसके बाद स्पेस बनाने के बाद जब लगेगा कि मजदूरों तक पहुंचने की बात हो रही है, तो क्योंकि मलबा ऊपर से गिरे नहीं तो पाइप डालना जरूरी है, तो इसलिए जो पुशिंग का काम होगा वो अगर मशीन के जरिए होगा। लेकिन जो ड्रिलिंग का काम होगा वो अब तय कर लिया गया है कि मैनुअल ड्रिलिंग होनी है। इसीलिए सभी अधिकारी टनल में पहुंच रहे हैं, विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से मैनुअल ड्रिलिंग को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि स्टील्स हैं, गार्डर हैं, पाइप्स हैं, उन पाइप्स को काटना है और 32 इंच के पाइप से जा करके उसको कट करना और इसी
इसीलिए प्लाज्मा कटर वहाँ पर काम कर सकता है। जो और गैस कटर्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरत किस हिसाब से पड़ती है वो है। और उसके बाद मिट्टी को हटाना और मिट्टी को हटा करके उसके बाद ट्रॉली में भरना, छोटे प्लेट्स में भरना और उसके बाद उसको बाहर निकालना, ये तमाम चुनौतियां हैं। क्या तो किसी पहले, प्लान पर खास यही फोकस प्लानिंग दिख रहा चल रही है? कि वर्टिकल कैसे ड्रिलिंग कैसे या इस मैनुअल प्रोसेस ड्रिलिंग को पर आगे किसी बढ़ाया पर जाए। ज्यादा फोकस? देखिए, फोकस सबसे ज़्यादा है कि क्योंकि डिस्टेंस कम है तो मैनुअल ड्रिलिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन फोकस चार तरफ से है। एक तो सिलक्यारा टनल में जहाँ तक पहुँच चुके हैं वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर है। इसके अलावा बड़कोट साइड से जो दूसरी बिल्कुल ड्रिलिंग अक्षय, चल इसी रही बीच है, एक उसमें बड़ी काफी खबर समय से लग दर्शकों सकता को है, रूबरू क्योंकि करा दें। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। 9 मीटर की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग अभी बाकी है। 66 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग का काम बाकी है और 30 नवंबर तक पूरा होगा ड्रिलिंग का काम। ये जानकारी, डेडलाइन इस तरह से दी गई है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है 9 मीटर की, उसे मैनुअली ही किया जाएगा। जैसा अक्षय लगातार अपडेट दे रहे हैं, एक बड़ा चैलेंज है। और पहले जो 30-32 इंच का पाइप था उसकी बजाय अब 24 इंच का पाइप इस 10 मीटर के फासले के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरी तरफ एक मजदूर को 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा, जहां वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इस पाइप में पहुंचेगा और उसके बाद मैनुअली, यानी कि जो छैनी हथौड़ा है उससे इस पूरे मलबे को हटाने की कोशिश की जाएगी। बहुत बड़ा चैलेंज है। वहां पर एक रोशनी की कमी है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी, और साथ ही साथ स्पेस नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा ताकत लगाने का ये विकल्प मजदूरों के पास नहीं होगा। यही चुनौती और इस पर लगातार काम किया जा रहा है। यही वजह है कि दूसरी तरफ प्लान बी जो है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के अलावा, मैनुअल ड्रिलिंग के अलावा वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी लगातार काम जारी है। 25 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है और अभी भी 60 मीटर से ज़्यादा वर्टिकल ड्रिलिंग बाकी है। लेकिन जैसा अक्षय ने बताया कि वहां पर मौसम खराब हो रहा है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश या बर्फबारी अगर होती है तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बढ़ाएगा रेस्क्यू में। तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए अक्षय आपका बहुत शुक्रिया।